जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति। साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में देव उठनी एकादशी सबसे बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को है। ये विशेष तिथि है क्योंकि इस दिन चतुर्मास का समापन होगा और साथ ही विष्णु भगवान का शयन काल भी पूरा हो जाता है। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ता है। इसे देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये दिवाली के बाद पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन विधि विधान से भगवान कृष्ण की आराधना करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के शयन के बाद जागे थे। इस दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी के पौधे और शालिग्राम की शादी धूमधाम से की जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्यादान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी मुहूर्त, महत्व, कथा और तुलसी विवाह के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। पूजा मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी तिथि 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 पर प्रारंभ होगी। देव उठनी एकादशी तिथि का समापन 4 नवंबर 2022 को 6:08 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत पारण समय सुबह 6:39 से सुबह 8:52 तक 5 नवंबर 2022 को। पूजा विधि। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढांक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए। उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव, नई सूत, नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। तुलसी विवाह विधि। इस दिन परिवार के सभी लोग स्नानादि करके विवाह स्थल यानी आंगन में जहां तुलसी का पौधा है वहां पर एकत्रित हों। अब एक अन्य चौकी पर शालिग्राम रखें। साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं। कलश स्थापित करें। इसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरकर कलश पर स्वास्तिक बनाएं। गेरू लगे तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाईं ओर स्थापित करें। अब धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी को 16 श्रृंगार करें। गन्ने से विवाह मंडप बनाएं और चुनरी ओढ़ाएं। अब शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। आरती उतारें। इसके बाद विवाह संपन्न होने की घोषणा कर प्रसाद का वितरण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। पौराणिक कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं,
तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथा अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी ये अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन भगवान चतुर्मास की निद्रा के बाद जागते हैं और सृष्टि संचालन का काम अपने हाथों में लेते हैं। भगवान रुद्र चतुर्मास के दौरान सृष्टि संचालन के कार्य से मुक्त होते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। रात के समय घर में अखंड दीप जलाएं और घर की छत पर कुछ दीप जलाएं। देवउठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत सबसे प्रिय है। पुराणों में बताया गया है कि इस दिन जो व्रत में न रहे उन्हें भी प्याज, लहसुन, मांस, अंडा जैसे तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजों के खाने की मनाही है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल या खिचड़ी खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। भगवान विष्णु और उनके किसी भी अवतार वाली तिथि में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो इन नियमों को नहीं मानता है उन्हें यमराज का कठोर दंड भोगना पड़ता है। अगले जन्म में भी इसका दंड भोगना पड़ता है। देवउठनी एकादशी उपाय। इस दिन श्रीहरि विष्णु का केसर और दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर आपको मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो इस एकादशी पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और संध्या में पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आपका पर्स हमेशा खाली रहता है तो देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे चढ़ा दें। इसके बाद इस पैसों को अपने पर्स में रखें। इससे धन लाभ होता है और पर्स कभी खाली नहीं रहता। धन में वृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जैसे खीर या मिष्ठान आदि अर्पित करें। अगर आपका कोई जरूरी काम लंबे समय से अटका हुआ है तो इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में नारियल और बादाम चढ़ाएं। इससे कार्य संपन्न और सफल होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।